Good morning, students. Beta, how are you? I hope you all are fine and safe. So, बेटा कल हमने अपने चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ malleability and ductility. Some exceptional, the metals are found in mostly solid form, but some exceptional are found in liquid form, that is आपकी मरकरी एंड गैलियम, है ना। और उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने कि जो मेटल्स होती हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ टुडे we will consider how the metals are the good conductor of electricity. By an experiment we will show that. अब देखिए, show that metals conduct electricity. देखिए conduct मतलब अपने अंदर से पास करना, किसी भी चीज़ को अपने अंदर जो पास करता है that will be conduct. अब हम बोलते हैं metals are the good conductor of electricity. It means देखिए अब इसने क्या किया है, इसके अंदर एक सेल लिया है, सेल के अंदर क्या कनेक्ट किया, एक बल्ब को कनेक्ट किया और इसका एक जो वायर था वो तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया एंड द सेकंड वायर इज़ फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल. अब इसके बीच में इसने ये क्या लगा दिया, रबर. ठीक है, रबर क्यों लगाया बेटा, रबर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड रबर इज़ ए इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई जो भी आपके जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर उनके जो ग्लव्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक. ओके, तो अब देखिए इसने सेकंड में क्या किया, ये आपका जो सेल था इसको कनेक्ट किया किससे, एक बल्ब से. और फिर इसके बाद ये क्या लगा दिया, एक मेटल का ही मतलब कोई भी मेटल का क्या लगा दिया, एक मटेरियल लगाया या पीस लगाया और इसके किससे कनेक्ट किया, ये इसके नेगेटिव से. अब देखो बेटा ये किसका बना हुआ है, मेटल का, और ये किसका बना है, रबर का. इट मीन्स जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो इससे बल्ब तो ग्लो करेगा, लेकिन जब ये यहाँ पर क्या कर दिया, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया किससे, इंसुलेटर से, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. क्यों, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसके बीच में क्या आ गया, ये इंसुलेटर. अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक मेटल का पीस लगा हुआ है जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये यहाँ से होती हुई और फिर से पूरा जो आपका सर्किट होगा, ठीक है, ये पूरा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. तो इसलिए जो ये बल्ब था वो ग्लो करेगा. तो इससे शो कर रहा है कि जब कोई भी हमारे कनेक्शन के बीच में हम कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब इंसुलेटर लगा देते हैं तो जो आपका सर्किट होगा इट डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए, सेटअप इज सिंपल इलेक्ट्रिक circuit with the help of an electric cell, bulb and some material like an key or iron rod or a copper wire or a metal weight, a piece of coal and or a rubber etc. as shown in the figure given alongside. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है. Now observe in which केस द बल्ब ग्लो. अब देखिए आप बताइए इन दोनों के अंदर से कौन से केस में बल्ब ग्लो करेगा. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम कोई इंसुलेटर बीच में लगा देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं द बल्ब डज नॉट ग्लो, उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा. लेकिन जब कोई मेटल का कोई भी पीस लगा देते हैं तो बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा. ओके, नाउ ऑब्जर्व इन विच केस द बल्ब ग्लो. द बल्ब ग्लो व्हेन द कनेक्टिंग वायर आर अटैच टू मेटलिक की. किससे कनेक्ट किया है आपने, जब मेटलिक की से कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब था वो क्या करेगा, ग्लो करेगा. कॉपर वायर एंड आयरन रॉड वेयर एज इट डज नॉट ग्लो व्हेन द वायर आर कनेक्टेड टू ए कॉल और रबर. इट मीन्स क्या है, जब आप कॉपर वायर को कनेक्ट करेंगे या फिर आयरन रॉड को कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब होगा वो क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा. और जब आप उसमें कोई भी कोल का पीस लगाएंगे या रबर का पीस लगाएंगे तो बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज जो आपका सर्किट है उसके बीच में क्या आ गया, एक इंसुलेटर आ गया. नाउ द सेकेंड थिंग इज
थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको दिखाया कि जो भी आपकी थिंग्स होती हैं, जैसे मेटल, इसमें मेटल का पीस यूज़ किया तो इसकी वजह से जो बल्ब था ये ग्लो करने लग गया। तो दिस शो दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल द कोल एंड रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो बल्ब और आपका रबर है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा, अब आपका देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब देखिए जो मेटल्स होती हैं, दीज आर डेंसर because these are in found mostly these metals are found in liquid, mostly these metals are found in solid form। ये मोस्टली किस फॉर्म में पाई जाती हैं बेटा? सॉलिड्स फॉर्म में पाई जाती है। वो जो मोस्टली सॉलिड्स होता है उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटी। देखो मेटल्स मोस्टली क्या होती हैं? हाई डेंसिटी होती है, बट इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा? डिफर होती है। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एंड आयरन हैव डेंसिटी। अब देखिए जो गोल्ड की डेंसिटी है वो कितनी है? 19.3। उसके बाद सिल्वर की जो डेंसिटी है वो क्या है? 10.5। इसके बाद जो मरकरी है उसकी डेंसिटी कितनी है? 13.6। जबकि जो आयरन है उसकी डेंसिटी कितनी है? 7.8 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब रेस्पेक्टिवली। बट सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव लो डेंसिटी। जो इनकी जो डेंसिटी होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया या फिर पोटाशियम हो गया, इनकी डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल। जो लिथियम होती है वो सबसे हल्की मेटल होती है विद ओनली 0.53 ग्राम पर सीसी। ठीक है, डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी ग्राम पर सीसी। अब इसने कहा है कि जो लिथियम होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। फिर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो मास होता है उसकी यूनिट क्या आ जाती है? केजी, है ना। मास को हम किस में लेते हैं? केजी में। और वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसने क्या कहा है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी के अंदर देखिए आपका 9th में ये टॉपिक आएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास यूनिट पर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? भाई जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम क्या होगा? उसका कम होगा। जैसे कि अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अब मेरे पास क्या है? एक तो वाटर है, ठीक है, और एक सॉलिड पार्टिकल्स है। जो सॉलिड पार्टिकल्स है इट कैन कम दिस एरिया। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद ईच अदर, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, अब वाटर भी हमारे पास सेम ही अमाउंट में है। जैसे 1 kg हमने कोई भी आपका सॉलिड पार्टिकल ले लिया, वो यहाँ डाल दिया, और कोई भी आपका लिक्विड लिया हमने 1 kg, तो उसको यहाँ डाल दिया, तो क्या वो इतने से एरिया में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो डेंसिटी, अगर किसी की डेंसिटी क्या है? मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, और अगर मास कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ओके, तो जो भी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, जबकि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ अब देखिए, तो इट मीन्स हमें इससे पता चला कि जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? लिथियम की होती है। अब बेटा देखो मास क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम एंड ग्राम। अब वॉल्यूम, इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी वॉल्यूम आप ऑक्यूपाई करता है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट, इट्स यूनिट्स आर लीटर, क्यूबिक, सेंटीमीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर। ये लीटर नहीं, इट्स कम इन लीटर yes, in volume in case of liquid it may be liter, and cubic meter it means मीटर में भी आ सकती है, एंड क्यूबिक सेंटीमीटर में भी आ सकती है। डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द मास ऑफ ए सब्सटेंस डेंसिटी बाय इट्स वॉल्यूम, है ना। मैंने अभी बताया डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इट्स यूनिट आर किलोग्राम मीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है किसकी, मेटल्स की। दीज आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच वैन हिट विद अनदर सॉलिड सब्सटेंस इट विल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। मतलब कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस किसी दूसरे सॉलिड सब्सटेंस से जब स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। यू मस्ट हैव हियर्ड द रिंगिंग ऑफ ए विंड चेन आएगा, विंड चेन। हैव यू एवर वंडर्ड वाई द विंड काइम प्रोड्यूसेस सच ए प्लीजेंट साउंड। विंड काइम मतलब जो विंड चेन होती हैं आपकी, जो घरों में लटकाई जाती हैं, क्या आपने सोचा कि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस क्यों करती है, प्लीजेंट साउंड, एक शांति वाली साउंड प्रोड्यूस क्यों करती है। देखो हमारे जो स्कूल होते हैं उनकी जो बैल होती है वो किसकी बनी होती हैं, सॉलिड की बनी होती है, और जिससे हम उसको हिट करते हैं वो भी हमारा किससे बना होता है, सॉलिड से बना होता है ना। तो वो जो हमारा बना होता है सॉलिड से, जब वो सॉलिड, और वो जो हमारी बैल होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, सॉलिड की होती है बट वो मेटल की बनी होती है। और जब कोई भी अनदर सॉलिड सब्सटेंस स्ट्राइक करता है इट विल प्रोड्यूस ए साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब देखिए व्हेन मेटल्स स्ट्राइक ईच अदर और आर स्ट्रक विद ए हार्ड मटेरियल दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। दस मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। इट मीन्स आपकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो मेटल्स होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं हम, सोनोरस। This property of metal is used in various objects like wind chimes, bell and musical instrument। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं विंड चाइम के अंदर यूज़ करते हैं, बेल के अंदर यूज़ करते हैं एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जब हम उसको किसी चीज़ से हिट करते हैं वो भी हमारी क्या होती है, सॉलिड की ही बनी होती है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन इट स्ट्राइक विद ए हार्ड मटेरियल, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी कंप्लीट की हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब मैंने आपको कल बताया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर क्वाइट डिफर फ्रॉम मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्वाइट डिफर होती हैं किसके, मेटल्स के, एंड हैव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। इसके मतलब इसकी जो मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दे आर अपोजिट टू द मेटल्स ऑफ द 18 नॉन मेटल्स नॉन सम आर सॉलिड्स। मतलब जो 18 हमारी नॉन मेटल्स है उसमें से कुछ हमारी क्या है, सॉलिड्स में है, एंड फ्यू आर फाउंड इन गैसेस फॉर्म एंड वन इन लिक्विड फॉर्म। मैंने आपको कल बताया था द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इज ब्रोमाइन। ओके, एंड द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इज योर, बताइए, mercury. Okay, the metal which is found in liquid form is mercury and the non metal which is found in liquid form is bromine. Non metals have the following characteristics. अब देखिए इससे हमें पता चला कि जो metals होती हैं they are just opposite in their physical property from the non metals. The metals which is found in liquid form is mercury and the non metal which is found in liquid form is bromine. अब देखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वन बाय वन। दे आर यूजुअली डल एंड लस्चरलेस एक्सेप्ट फॉर आयोडीन एंड ग्रेफाइट। इट मीन्स क्या है, ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये कैसी होती है, अपीयरेंस में डल होती हैं, लेकिन जो हमारी मेटल्स थी वो कैसी थी, शाइनी थी इन अपीयरेंस। व्हेन वी रब इट विद ए सैंड पेपर, लाइक मैंने आपको बताया था गोल्ड है, गोल्ड कैसी शाइन करती है, येलो कलर की, और जो आपकी कॉपर थी वो
ब्राउन कलर की थी ना, रेडिश ब्राउन कलर की। और आपका जो और क्या था, और क्या बताया था मैंने, आयरन। आयरन किस तरह की, जब उसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो इट विल इट्स सरफेस बिकम वाइट। तो जो वो तो आपकी क्या है, मोस्टली मेटल्स आर लस्ट्रस, लेकिन नॉन मेटल्स आर मोस्टली डल एक्सेप्ट आयोडीन। इट मीन्स जो आयोडीन होती है इट्स प्रोड्यूस सम लस्टर्स, मतलब शाइनी सरफेस एंड ग्रेफाइट। व्हेन दे आर ट्रैप्ड विद हैमर दे ब्रोकन डाउन इनटू ए पाउडरी मास लाइक कोल एंड सल्फर। इट मीन्स देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ मेटल व्हेन वी हैमर देम दे विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट, है ना, दे विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट एंड दिस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड malleability. While we hammered this नॉन मेटल दे आर कन्वर्टेड इनटू पाउडरी मास, एक पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल आपका हो गया कोल एंड सल्फर। हैंस दे आर ब्रिटाइल। ब्रिटाइल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीस के अंदर टूट जाना, ठीक है, दैट प्रॉपर्टीज जो ब्रिटाइल। ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारी मोस्टली मेटल्स थी, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, while the non-metals are the bad conductor of heat. They are bad conductor of electricity except graphite. अब मैंने कल आपको बताया होगा शायद ये कि मोस्टली जो मेटल्स होती हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपकी जो नॉन मेटल्स है दीज आर मोस्टली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इन बड़ी जो आपकी ये होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर उसका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। भाई अब उनके जो पार्ट्स हैं, फ्रिक्शन कब होता है, जब उनके पार्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी मशीन के, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट उनके जो पार्ट्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन को, अब देखो हम लोग सिंपल जो अपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी बाइसिकल है या हमारी मोटरसाइकिल है, ठीक है, उनके अंदर हम लुब्रिकेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, किसकी, ग्रीस की। लेकिन अगर हम बड़े बड़े जो मशीन है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनके अंदर अगर हम ग्रीस डालने लग गए तो वो तो वैसे ही हीटअप होती हैं, गर्म होती हैं। तो एक बार वो गर्म होने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, वो तो जस्ट क्या करने लग जाएगी, मेल्ट कर जाएगी और नीचे आ जाएगी। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये आपका किस फॉर्म में पाया जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जाके वहाँ पर मेल्ट करने में क्या लेगा, टाइम लेगा, और जो आपके पार्ट्स होंगे उनका जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। Connect the connecting wire of a circuit to a small pencil which is sharpened from both the sides as shown in figure. अब इसने कहा है कि ये जो देखो, इसने ये क्या किया है, इसके अंदर शो किया है कि ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, ये एक सेल लिया, ये एक बल्ब लिया। अब इसने किससे कनेक्ट किया, इसको एक पेंसिल से कनेक्ट किया। ये जो पेंसिल है इसके बीच में जो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेफाइट। व्हेन वी कनेक्ट द वायर फ्रॉम देयर पॉजिटिव टर्मिनल और फ्रॉम देयर नेगेटिव टर्मिनल देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो। जो बल्ब होगा वो जलना स्टार्ट कर देगा। क्यों बेटा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल पास फ्रॉम दैट ग्रेफाइट रॉड। इस ग्रेफाइट की जो ये पेंसिल है इसके अंदर से क्या हो जाएगी, करंट पास कर जाएगा और जो बल्ब होगा वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अब देखिए, कनेक्ट द कनेक्टिंग वायर ऑफ द सर्किट to a small pencil which is sharpened from both the sides as shown in figure 4.3. You will find that the bulb glow as the lid of the pencil is made up of a mixture of graphite and clay and graphite from a carbon. It means क्या है, जो graphite होती है that is a form of carbon. कार्बन की एक क्या है, ये फॉर्म है, ठीक है बेटा। इसमें मतलब मोस्टली क्या होता है, कार्बन होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स ये कंडक्ट करेगा, क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से कंडक्ट करेगा थ्रू इट। दे आर नॉट सोनोरस, मतलब जो नॉन मेटल्स होती हैं। अब ये समझ आया आपको कि भाई अगर मान लीजिए जो ग्रेफाइट है, नेम द मेटल्स विच इज़ ए गुड, नेम द नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, ओके, एंड नेम द नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म दैट इज ब्रोमाइन। अब देखिए
दे आर नॉट सोनोरस वाइल मेटल्स आर सोनोरस। अभी मैंने जस्ट आपको बताया मेटल्स आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक विद ए हार्ड मटेरियल, बट द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस एज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड लाइक मेटल्स। ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जैसे हमारी मेटल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। टेबल 4.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, you will write in your rough notebook. Okay, do your work.